नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे CITS करने वाले सभी भाइयों से कि अगर आप CITS किए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत अगर आपने क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का ट्रेनिंग लिया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सो गए हैं, अपने दिनों को भूल गए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप CITS कर रहे थे तब भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर आपने CTI किया था। जैसे चेन्नई गए होंगे, बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, देहरादून, तमाम जगहों पर जाकर आपने एक साल अपने आप को दिया है, एक साल समय दिया है, प्लस में पैसे दिए हैं। और आज जब बहाली आई है तो आप अपने आप को भूल गए हैं कि आप थे क्या। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बिहार में 2258 पदों पे बहाली आजकल लगा हुआ कभी भी आ सकता है। और जब बहाली आएगी इसके बाद तैयारी कीजिएगा तो सच मानिए कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, जो यूपी के लोग हैं जिन्होंने पेट दिया था, 2504 पदों पे अप्लाई किया है, भले उसमें समस्याएं हैं, कोर्ट केस हुए हैं, तो हो सकता है निर्णय किसी के भी पक्ष में जा सकता है, कोई नहीं जानता है, उस पर समस्याएं चल रही है। लेकिन जो लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं वो लोग क्यों बैठे हुए हैं। तीसरा, हम बात करेंगे झारखंड के लिए। जो झारखंड के CITS कैंडिडेट हैं, आपके लिए तो स्पेशल बहाली आई है, उसमें तो अदर राज्य वाले अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के बच्चों से हम बात करेंगे जो CTI किए हुए हैं, वो लोग भी सोए हुए हैं। तो ये 4 राज्य है जहाँ पे CITS करने वालों को मौका दिया जा रहा है, उनके लिए बहाली आ रही है और आप लोग सीरियस हो जाइए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीते दिनों DGT की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था। उस लेटर में स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन राज्यों में अनुदेशों की कमी है उस राज्य के ITI की सीटों की संख्या कम कर दी जाएगी। और आपको पता होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ITI से ही बच्चों को रोजगार मिलता है। सरकार पे दबाव आ गया, कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि मेरे यहाँ ITI की सीटों की संख्या कम कर दी जाए। विधानसभा सांसद भवन में ये प्रश्न में पूछे जाने लगेगा, सरकार दबाव में आ जाएगी, तो ऐसा कोई भी राज्य हरगिज नहीं होने देगा। इसलिए आज सारे राज्यों में अनुदेशक की भर्ती लगातार शुरू हो गई है। बिहार में तो नया 118 के आसपास पद सृजित कर दिया गया है। तो आइए, आपके लिए मैंने बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, बात करेंगे झारखंड का भी, बिहार का भी और मध्य प्रदेश का भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी का, क्योंकि सबसे पहली जो बहाली है उत्तर प्रदेश से ही आई है। और उत्तर प्रदेश में जो बहाली प्रक्रियाएं शुरू हो रही है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की तरफ से हो रहा है। और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 पार्ट में सिलेबस है, पार्ट ए और पार्ट बी में है। पार्ट ए वाले का मेरे पास कोर्स अवेलेबल है। आप ईजीवे कोचिंग के जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है easywayglobal.in, इस वेबसाइट पर आएंगे और होम पेज से जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश ITI अनुदेशक भर्ती का कोर्स दिख जाएगा। कोर्स 1100 रुपये इसका प्राइस है, 6 महीने वैलिडिटी है। इसको आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अगर बीच में बहाली नहीं होती है तो इसके लिए इसका ड्यूरेशन है, हम और आगे एक्सटेंड कर देंगे। और जो बच्चे पेट का एग्जाम नहीं दिए हैं और जो दिए हैं, जो नहीं दिए हैं तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जो भी निर्णय होगा उसको हम लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे इसका फॉर्म भर चुके हैं, आप लोगों को बैठने की जरूरत नहीं है। कोर्ट का निर्णय किसके पक्ष में आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। मान लीजिए आपके पक्ष में ना आके नन पेट वाले के पक्ष में आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। आप भी एग्जाम देंगे और नन पेट वाले भी एग्जाम देंगे। तो इसीलिए अगर आपने फॉर्म को भरा है तो आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपके लिए स्पेशल बहाली निकाली गई है। आपको इस पर फोकस करना चाहिए। इस कोर्स को परचेज करके पढ़ाई स्टडी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है, वीडियो लेक्चर है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दिया गया है, स्टडी मटेरियल दिए हैं, इतना सारा चीज़ दिए हुए हैं कि आपको कहीं से कुछ भी खरीदने का ज़रूरत नहीं है। और पूरे भारत में इसके लिए कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। हम लोगों ने स्पेशल इसको डिजाइन किया है और ये काफ़ी आपके सिलेक्शन में मदद करने वाला है। अब आते हैं हम बिहार के लिए। और बिहार की हम बात करें तो बिहार में जो बहाली हो रही है, आने वाली है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आएगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। और इसमें सबसे खास बात यह कि ये पूरी तरह से टेक्निकल भर्ती होगा। इसमें सारे प्रश्न टेक्निकल होंगे, आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। जिस पद के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पद से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कंप्यूटर साइंस इत्यादि, ड्राइंग और सब कैलकुलेशन में अप्लाई करेंगे तो आपके उन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ तो और आसान है। आपने 1 साल CITS किया, ITI किया, डिप्लोमा किया,
सारे जगह तो वहीं पढ़ के आप आए हैं और यहाँ भी यहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का तरीके में परिवर्तन करना है, क्योंकि चांस एक ही बार मिलेगा और इसमें आपकी नौकरी हो सकता है नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि CTI करने वालों की संख्या कम है, ऐसा नहीं है। आज हर राज्यों में CITS करने वाले की संख्या सीटों की संख्या से कई गुना ज़्यादा है। और ये भी सच्चाई है कि CTI करने वालों की संख्या तो बहुत है, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी कम है। तो जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार में CITS किए हुए, आपके लिए तो हमने जी जान लगाया, कई बार नियोजन भवन गए, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अब जब बहाली आने वाली है तो आप घरों में सोए रहेंगे तो नौकरी थोड़ी मिलने वाला है। बिहार में ही EG-Way कोचिंग है पटना में, मीठापुर के पास। आप या तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, सीरियस हैं तो, नहीं तो ऑनलाइन भी हमारे पास मास्टर कोर्स अवेलेबल है आपके ट्रेड का, तो आप मास्टर कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, तो आपको इलेक्ट्रीशियन का मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फिटर से हैं, टर्नर मशीनिस्ट है, तो आप फिटर का ज्वाइन कर सकते हैं, फिटर वाला टर्नर मशीनिस्ट में भी काम आएगा। और अगर आप कंप्यूटर से हैं, कोपा से हैं, तो कोपा का भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, या तो घर से पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो पटना आकर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने एक साल, पूरे एक साल CTI किया, 50,000 रुपये आपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं, किसी किसी को तो 1 लाख रुपए लगे हैं प्राइवेट से करने में, और 2600 के लिए, 2000 के लिए, 5000 के लिए अगर आप कदम पीछे खींच रहे हैं तो ये आपका कसर ना समझी है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है 2600 रुपये मान के चलिए कि मेरा नुकसान हो गया, लेकिन क्या पता इन 2600 रुपये से आपको नौकरी भी हो सकती है। ये 5000 रुपये बचाने के चक्कर में आप एक बहुत बड़ा नौकरी को हाथ से धो देंगे। और यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम है, बहुत कम बच्चे इसमें CTI किए हैं जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसे नॉन टेक्निकल में कैसे भीड़ होता है कि ट्रेन में बैठने का जगह नहीं होता, यहाँ पर ऐसा भीड़ कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिल जाएगा। उसी तरह जो झारखंड वाले बच्चे हैं, जो झारखंड के हैं, झारखंड में 700 पदों पे बहाली आ गई है, फॉर्म भरा जा रहा है और इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो टेक्निकल जो पेपर होंगे उसके बेस पर बनाया जाएगा। अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो आप मेरिट लिस्ट में आसानी से आ जाइएगा। और झारखंड के CTI करने वाले बच्चों से निवेदन है, थोड़ा सा पढ़ना है। आपने बहुत जगहों जाकर आपने CTI को, मतलब सरकार भी आपके सपोर्ट में है। झारखंड वाले बच्चों के अलावा बाहर के जो बच्चे हैं उनको तो फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल झारखंड के मूल निवासी हैं उनको यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। आपकी नौकरी रखी हुई है, एक सीट पर 2-3 कैंडिडेट भी नहीं होंगे मुझे लगता है, लेकिन वो 2-3 में से आपको सेलेक्ट होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने दिनों से इतने बड़े बड़े आंदोलन किए हम लोग, इतने ज़्यादा मात्रा में धरना दिए, लेटर लिखे, ट्वीट कराए, बहुत कुछ किए, जब बहाली आई है तो सो क्यों रहे हैं? क्यों आप लोग आप अपने आप को डीमोटिवेट कर लिए हैं? पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे कॉल आते हैं बच्चों का कि सर कैसे पढ़े, क्या करें। अरे कैसे पढ़े क्या करें, कुछ नहीं, सीधा सिलेबस उठाइए। अगर लगता है कि सेल्फ स्टडी से काम हो जाएगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। लगता है कि नहीं हो पा रहा है, मेरा कोई हेल्प चाहिए, तो आप EG-Way कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे आकर easywayglobal.in पाइएगा और अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ से कोर्स को खरीद लीजिएगा। मास्टर कोर्स है, मास्टर कोर्स को खरीदिएगा तो इसमें फ़ायदा ये है कि वीडियो लेक्चर है, स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस सेट है, क्विज है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। इतना सारा हम दे दिए हैं कि आपको कहीं से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही ढंग से प्रैक्टिस कर लिए तो अनुदेशक क्या, ITI लेवल का कोई भी एग्जाम होगा दुनिया का, सबको क्रैक कर लेंगे आप। इसके अलावा एक चीज़ और, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, अगर आप फिटर से हैं, टर्नर मशीनिस्ट है, वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, तो आपके लिए यहाँ पे मैंने क्विज लाया है। ये 2 क्विज है, एक फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए है और एक इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए है। आप इस क्विज को परचेज कर लीजिए। फ़ायदा क्या होगा कि आप किताब खोलते हैं, 1-2 चैप्टर प्रैक्टिस करते हैं, सो जाते हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर उसको टिक कीजिएगा तो आपको वहीं पे दिखा देगा कौन सही है कौन गलत है। और ये अनलिमिटेड टाइम है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आपके वैलिडिटी की बात करें तो 12 मंथ है, 1 साल है, और ये अनलिमिटेड टाइम है। कोई भी प्रैक्टिस सेट आप देते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार तक होता है, लेकिन इसमें खासियत है कि ये अनलिमिटेड है। जितना बार चाहिए, जब भी टाइम मिले, आप अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक क्विज भी दिया गया है जिसमें 1200 क्वेश्चंस है, उसको प्रैक्टिस कीजिए तो प्रैक्टिस से ही नौकरी मिलेगा। सीधा फंडा है। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि आपको
पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। आप भले बहुत ज़्यादा तेज है, PhD किए हुए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको प्रश्नों को हल करने अगर आ रहा है तो आपकी नौकरी मिल जाएगी। और प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गलतियों को सुधारना पड़ेगा, कम टाइम में क्वेश्चंस को अप्रोच करना होगा, क्विक डिसीजन लेना होगा, तब जाकर आप नौकरी को प्राप्त करेंगे। नौकरी अगर लेना इतना आसान होता तो सबको मिल जाती। तो ये वीडियो मैं इस उद्देश्य से बना रहा था कि आपको पता चले कि आप बैठकर अपने टाइम को खराब कर रहे हैं। सामने बहाली है, होगा, जब सीट खाली है तो बहाली भी होगी और ज्वाइनिंग भी होगा, ये तो कंफर्म है। तो फिर हम बैठेंगे क्यों, हम लग जाएंगे तैयारी में। और इतना आसान नौकरी किसी को मौका नहीं मिलता, आपको मौका मिला तो आप छोड़ रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आज इसके अलावा भी अगर डाउट होगा तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा कोर्स के बारे में, कैसे परचेज करना है, कितने पैसे लगेंगे, जो भी सवाल होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।